नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही पार्टी के नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ रही है। यूपी के अंदर 10 फरवरी को प्रथम चरण के चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे और 10 मार्च को सबसे बड़े नतीजे होंगे। इस बार यूपी की 403 सीटों पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है कि इस बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार, सपा लौटेगी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी कुर्सी को लेकर आएंगे। लेकिन इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा महाघमासान देखने को मिला है। इस बार विपक्ष की सभी पार्टियों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ में बड़े तौर पर मोर्चा खोल रखा है। वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि 403 सीटों पर सबसे बड़ा फरवरी महीने का ओपिनियन पोल जारी कर दिया है सभी न्यूज चैनलों के द्वारा में। इस बार यूपी की 403 सीटों पर बीजेपी एसपी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है इस ओपिनियन पोल के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं आप किस विधानसभा क्षेत्र से उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस पार्टी की सबसे ज्यादा दबदबा नजर आ रहा है, आप किसके साथ में खड़े। वहीं आगे चलते हैं, यूपी के चुनाव की सीटों को लेकर सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी की 8 सीटों की, जो 8 की 8 बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे बात करें सीतापुर की 9 सीटों पर, जिसमें 8 बीजेपी को दी गई है और 1 सीट समाजवादी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। गोरखपुर की बात करें और जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, 9 सीटें, जो कि 9 की 9 सीटें बीजेपी पार्टी को दी गई है फरवरी महीने के ओपिनियन पोल में। आजमगढ़ के अंदर बात करें 10 सीटें और मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है, 9 सीटें समाजवादी पार्टी को और 1 सीट बीजेपी पार्टी को आ रही है। प्रयागराज की बात करें कुल 12 सीटें, जिसमें 11 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों 7 सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी को। वहीं दोस्तों, आप अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ में तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। एटा की बात करें कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी को दी गई है। गोंडा की बात करें जिसकी 7 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी को दी जा रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं गोंडा के बाद लखनऊ की, जो नवाबों की नगरी है, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 2 एसपी और 1 सीट कांग्रेस को, बीएसपी को 0 सीट दी गई है। बाराबंकी जिले की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 4 सीटें बीजेपी पार्टी को, 2 सीटें एसपी पार्टी को दी जा रही। औरैया की बात करें कुल 3 सीटें, जो 3 की 3 बीजेपी पार्टी के खाते में दी जा रही है। आगे बात करें दोस्तों जालौन की 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 सीटें बीजेपी को, बाकी का सुपड़ा साफ कर दिया है। बागपत जिले की 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस को 0 सीट है। कानपुर नगर की बात करें कुल 10 सीटें, जिसमें 8 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है। बलिया जिले की बात करें कुल दोस्तों 7 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी को दी जा रही है, 2 सीटें एसपी पार्टी और 1 बीएसपी को दी गई है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कुशीनगर की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं रायबरेली की 6 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी सीट दी गई है। जौनपुर की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है। बिजनौर की बात करें कुल 8 सीटें दोस्तों, जिसमें 5 बीजेपी को, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही है। सहारनपुर की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 3 सीटें एसपी को, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को दी गई है। आगे बात करें सुल्तानपुर की 5 सीटों पर, जिसमें बीजेपी को 2, एसपी पार्टी को 3 सीटें दी गई है। गाजीपुर की बात करें कुल 7 सीटें मित्रों, जिसमें 4 बीजेपी को, 2 सीटें एसपी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही है। फतेहपुर की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को दी गई है। मुरादाबाद की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी गई है। आगे दोस्तों बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बहराइच के बाद में बात करें दोस्तों बरेली की 9 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को है।
चंबल की बात करें जिसमें 4 सीटें हैं, जिसमें 3 दोस्तों बीजेपी को 1 सीट और सपा पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। अयोध्या की बात करें कुल 5 सीटों पर, जो 5 की 5 बीजेपी पार्टी के खाते में दी गई है। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मथुरा के अंदर भयंकर रैली भी थी। हरदोई की बात करें कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट। उन्नाव की बात करें कुल 2 सीटें, जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में दी जा रही है। आगे दोस्तों लखीमपुर की बात करें, इस बार लखीमपुर काफी चर्चा में भी है। 5 सीटें बीजेपी को, 2 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। वहीं दोस्तों लखीमपुर के बाद में अगर बात करें मेरठ जिले की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं अम्बेडकर की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं आगे बात करते हैं अमरोह की 4 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों पर, जिसमें 1 कांग्रेस, 1 बीएसपी, समाजवादी पार्टी को 0, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें दी गई है। आगे बात करते हैं बदायूं जिले की 6 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में दी गई है। फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों 5 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को दी जा रही है। वही आगे बात करते हैं दोस्तों आगरा की, जहां से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी हुंकार भी भरी है। 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों 6 सीटें, जिसमें 1 सीट बीजेपी को, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। शाहजहांपुर की 6 सीटों में 2 सीटें बीजेपी को, 3 एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार उलटफेर में। देवरिया की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 0 सीट बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। हमीरपुर की बात करें कुल 2 सीटें, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को देती हुई नजर आ रहा है सर्वे के अनुसार। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों बागपत जिले की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। आगे बात करते हैं महोबा की 2 सीटों पर, जिसमें 2 की 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर, जिसमें 2 की 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। कौशाम्बी की बात करें कुल 3 सीटें दोस्तों, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें औरैया की 3 सीटों पर, 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस को औरैया से भी 0 सीट मिल रही है। अमेठी की बात करें कुल 4 सीटों में बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। काशीराम नगर की बात करें कुल 3 सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 की 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं चंदौली की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 सीटें एसपी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। इटावा की बात करें 3 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को बुलंदशहर से 0 सीट है। मिर्जापुर की बात करें कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कुल सीटों 403 पर, जहां 290 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल रही है, 100 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है, 8 सीटें बीएसपी पार्टी को और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। आज के सर्वे के मुताबिक यूपी के सबसे बड़े विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की फिर से बीजेपी सरकार बनेगी या फिर लाल टोपी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान कई बड़े बयान भी दिए गए और यहाँ तक भी बयान दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मथुरा से ये ओपिनियन पोल साफ हो चुका है और अपर्णा यादव के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार सर्वे आंकड़ों के अंदर बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं
अपर्णा यादव भी अब यूपी के चुनावी राजनीति के अंदर उतर चुकी है। इस बार यूपी के अंदर काफी ज्यादा चुनाव रोमांचक भी नजर आ रहे हैं और 10 फरवरी से यूपी के विधानसभा चुनाव प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएंगे। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।